जितना मम्मी मेरे को दूध पिला के कष्ट नहीं की होगी अपने पेट में 9 महीना रखने के बाद, फिर भी माँ का इतना मैं कदर करता हूँ। और माँ तो कभी गलत होती नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ वरदान है। गुस्से में बोल दी होगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह दूँगा कि जितना माँ मेरे लिए तकलीफ़ उठाई होगी उससे कई ज़्यादा अभी नागांती जी मेरे लिए तकलीफ़ उठाई है। फिर भी माँ के चलते नागांती जी पे हाथ उठा के मैं इतना घोर पाप किया हूँ कि उसका प्रायश्चित पता न कैसे मैं कर पाऊँगा, हो भी पाएगा कि नहीं इस जन्म में। चलिए, लेकिन एक चीज़ वादा कर दूंगा। तो दोस्तों एक ही चीज़ बात करनी थी, थोड़ा बहुत नागांती जी शाम को मम्मी के बारे में कुछ बोल दी। तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम, आप सब कैसे हैं? हम लोग उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आपको हमारे चैनल नागांती सुनील चौहान ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। हमारे चैनल से जो भी नए सब्सक्राइबर हुए जुड़ते हैं यूट्यूब फैमिली के रूप में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी भी दबा दीजिए। कोई भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग आपसे शो करने वाले हैं अपने जीवन की एकदम अनमोल सच्ची घटना से घटती हुई सच्चाई, जो अभी तक भी घट रहा है हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं अभी नागांती जी सुबह से रो रही हैं, क्योंकि कल मैं थोड़ा इन पे हाथ उठा दिया। और बड़ी दुख की बात है मेरे लिए भी कि मैं इन पे हाथ उठा दिया। किस वजह से उठाया वो सब आपसे बताएंगे। फिर आप लोग फैसला करिएगा कि एक तो मैंने गलती किया है तो मैं मान ही रहा हूँ, लेकिन बाकी जो थोड़ा बहुत गुस्सा आया था जिस वजह से, वो सही आया था कि नहीं। अभी हम लोग के लिए लग रहा है दुनिया में अकेलापन इतना असर कर रहा है हम लोग पे। बेशक हम लोग 5 फैमिली अपना साथ में है, लेकिन ऐसा सब किए हैं हमारे साथ कि हम लोग को रोने के अलावा और कुछ सूझ ही नहीं रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी देखिए नागांती जी कैसे, मत रोइए जी, देख सकते हैं। ये बताइए आप एक बार, मेरे मारने से रो रही हैं कि उस दुख के वजह से रो रही हैं? सही बताइए, बताइए। मैं तो धीरे से बस थोड़ा सा, बस गुस्से में थोड़ा सा हाथ उठा दिया, वो भी धीरे से। आप बताइए एक बार प्लीज़, बताइए हमारे यूट्यूब फैमिली क्या सोचेगी। आपको एक थोड़ा सा हाथ उठा दिया तो उसके लिए रो रही हैं कि उस वजह से रो रही हैं? बताइए। चलिए नागांती जी कुछ नहीं बोलेंगी, बताइए ना जी, नहीं तो फिर सब मेरे को गलत साबित कर देंगे। चलिए मैं ही बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों कल जो झगड़ा हम लोग में हो गया था, शुरू से बचपन से 13 साल के उम्र में था तब से मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों। अभी जब मैं बैठ गया हूँ थोड़ा बहुत, तब दिमागी हालत के वजह से सब लोग हाथ उठा दिया। जो भी यहाँ पे अभी हम लोग बनाए हैं, इसको भी बोल रही है मेरी मम्मी कि उसको तोड़ के आपका जहाँ मर्जी तहाँ जाइए, क्योंकि ये मेरा ज़मीन है, मेरा बाप का। यहाँ बता दूं दोस्तों, जो हम लोग ममहर में रहते हैं तो मेरे मामा नहीं है, 3 बहन है, तो उन लोग को अलग अलग हिस्सा सब मिल गया है। जो मेरे पिताजी का घर बना था उस पर 2 भाई को वो बोल रहे हैं कि वहाँ पर रहेंगे, और बाकी आप साइन कर दीजिए कि आप वहाँ कभी नहीं जाइएगा। और बाकी आप लोग को जो चारों भाई का बराबर हिस्सा लगेगा वो इस खेत में से भी लगेगा, लेकिन अलग से आपको साइन करना पड़ेगा कि आप उस घर में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोग ब्लॉगिंग करते हैं, अपने बीवी को वीडियो में दिखाते हैं, अपने बच्चों को वीडियो में दिखाते हैं। वजह बस सिर्फ यही है। तो बताइए दोस्तों, इसी बात को लेके ब्लॉगिंग की वजह नहीं है। हाँ क्या है फिर बताइए। मेरे को तो लगा ब्लॉगिंग के वजह से आपको घर से निकाला गया था ना। नहीं, मेरे को भी कि वीडियो बनाएगी भाभी तो आप घर में नहीं रहेंगे। ब्लॉगिंग में कोई खराब थोड़ी चीज है। तो फिर वो ये शब्द क्यों बोला था? जो लड़की लेके भाग रही तो सही है। हाँ तो नहीं, वो तो बाद में आएंगे, लेकिन अभी जो जिस बात में हम लोग अपना इज्जत पानी लेके आ गए कि हमारे बच्चों को पढ़ाना है, अगर हम दोनों भाई में झगड़ा होगा, कोई दिक्कत होगी, तो हमारे बच्चों पे क्या संस्कार पड़ेगा। इसलिए मैं लेके आ गया था कि चलिए वहीं पे कैसे भी दुख सुख काट के अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो मैं तो अपने हिसाब से लग रहा है सही किया था दोस्तों, क्योंकि एक ही शब्द उस भाई ने बोला था कि आप वीडियो बनाओगी तो इस घर में नहीं रहोगी। तो जब वो भाई जब बोला था जे वीडियो बनाते हैं घर में, तो लड़की लेके भागा तो घर में जाएगा। वही तो वो सब हमारा यूट्यूब फैमिली डिसाइड करेगी ना। हमारा यूट्यूब फैमिली से इतने अच्छे अच्छे जब हम जुड़े हैं। लड़का लेके अपन यहाँ जंगल में रह रहे हैं, बिना 1 रुपये भी मैं नहीं था जब हम यहाँ पर आई थी। पूरा गहना जो भी पिताजी खरीद के दिए थे शादी में,
सब बेच के दोस्तों इस अभी करकट को हमारा हम लोग 25,000 रखे हैं। रुपया कर्जा है, जो 25,000 है अभी भरना है, और उसी समय से सूद पर जो लिए थे सब भर दी। तो बताइए दोस्तों, आप ही लोग फैसला करिएगा। एक तो मेरा गलती है कि थोड़ा बहुत गुस्से में हाथ उठा दिया था नागांती जी के लिए, बहुत अफसोस खा रहा हूँ, क्योंकि इसी सब बात के लिए इसलिए हाथ उठा दिया था कि बचपन से जब भी कमा के ले आता था नागांती जी को देता था, नागांती जी कहती मम्मी को भी भेजना है, ये वो करके एक बाइक सब हाथ उठा दिए कि तुम किसी को नहीं दिए हो, जो भी दिए हो आप तुम्हारे बच्चे में लगा है। अभी बताइए इस करकट को लेके हम लोग बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे कि यही सब फैसला करते रहें कि हमारा ये यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। इतना हम लोग तंग आ चुके हैं दोस्तों अपने जीवन से, इसीलिए हम लोग कभी कभी मरने का भी दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगता है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को मुंह देख के अभी तक हौसला और आप लोग के आशीर्वाद से अभी तक जिंदा है दोस्तों, नहीं तो हम लोग अंदर से इतना टूट चुके हैं उसका कोई हिसाब नहीं। तो चलिए नागांती जी, अभी तो खाना भी नहीं खाई है, चलिए साइन कर दीजिए, आप कभी नहीं आएंगे उस घर में। ना जाने हम लोग जीवन में क्या ऐसा किए हैं कि हमारे ही पीछे पड़े हुए हैं सब। लोग कहते हैं कि मम्मी का दिल चारों भाई के लिए हमेशा बराबर धड़कता है, लेकिन आज के युग में पता ना कैसे कैसे माँ का सोच है। मैं तो सोच ही के परेशान हो जाता हूँ और बस एक ही चीज़ अपने मन में करते रहता हूँ, भगवान का नाम लेके, और कभी भी किसी को गलत शब्द ना निकले। लेकिन फिर भी कल थोड़ा बहुत मेरे से गलती हो गया कि अपने नागांती जी पे हाथ उठा दिया। आप देखिए अभी तक कैसे। चलिए जी थोड़ा सा खा लीजिए, आपके लिए हमारे लिए। दोबारा कसम खाता हूँ दोस्तों अपनी कि कभी दोबारा इन पे हाथ उठाऊं, चाहे कितना भी हम लोग को मुसीबत में एक साथ चलना पड़े, चाहे भीख मांग के क्यों ना खाना पड़े, लेकिन फिर भी नागांती जी पे हाथ नहीं उठाऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ अभी वीडियो में आप लोगों के थ्रू। चलिए अभी नागांती जी को पहले खाना निकाल के दे देता हूँ, क्या क्या खाना बना है। ले आऊँ? बाद में खाने नहीं खा लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 11:30 हो गया। चलिए उठिए, थोड़ा सा खा लीजिए उसके बाद सोइए। चलिए दोस्तों देख सकते हैं अभी हमारा बात भी सुन रहे थे, अभी तक इनका मम्मी पापा जिंदा है, फिर भी टूअर टापर जैसे देख सकते हैं कैसे सुन के बात उदास हो गए। फिर भी इन लोग के दिल में बिल्कुल जगह नहीं है इन लोग के लिए, हमारे बच्चों के लिए, कि ऐसा शब्द सुना देते हैं कि आप साइन कर दो कि वहाँ पे कभी नहीं आइएगा, और उसके बाद चारों भाई का हिस्सा लग जाएगा जो मम्मी की ज़मीन है। लेकिन हम लोग को अलग से साइन करना पड़ेगा कि पिताजी का जो घर बना है, पिताजी जो अपने मेहनत से बना दिए थे, उस पर आप दो भाई मिथुन और सुनील वहाँ कभी नहीं जाइएगा। भगवान सबका किस्मत अलग अलग बनाता है। मिथुन का किस्मत अच्छा है कि थोड़ा बहुत घर बन गया, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे बच्चों पे कितना ये सब का असर पड़ेगा जब बड़ा होंगे, तो ये सोच के हम लोग अभी से दुखी हो रहे हैं। पता ना हमारा बिनती, हमारा किस्मत कौन सी दुनिया में जाके बंद है कि अभी हमारा कुछ अच्छा ना है। लेकिन प्लीज़ दोस्तों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी बात आपसे किया दिल की सच्चाई से फीलिंग निकला है। पहली बार आप लोग नागांती जी को रोते हुए देखे हैं। मैं जो इन पे हाथ उठा दिया उसके लिए नहीं, कि जो इनको मैंने दिया जितना अपना भोलेपन में सबको दे दे के अभी इस मुसीबत में इस हालात में पहुँचे हम लोग, इसके लिए ना जी, इसके लिए रो रहे हैं कि मैं हाथ उठाया था उसके लिए? सही से बताइए। किस्मत को पता। चलिए दोस्तों कोई नहीं, धीरे धीरे सब सही होगा। हमारा होगा कि नहीं होगा ये तो आप लोग के वीडियो द्वारा दिखेगा ही, लेकिन अभी जो परेशानी है उसकी ज़रूर आप लोग कमेंट द्वारा हमें समझ सीख दीजिएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो चलिए दोस्तों अभी नागांती जी उठ गई। आज चलिए खाना खा लीजिए प्लीज़, मेरे को भी उदास मत करिए। हाँ दोस्तों, आप लोग पूछ रहे थे जी किस से घर छोड़िए। आज है ये सच्चाई दोस्तों जो हम लोग अभी शो कर रहे हैं आपसे। बहुत कोशिश की है कि हम लोग कभी अपने यूट्यूब फैमिली को महसूस ना होने दें कि हमारा किस्मत में इतना परेशानी लिखा है आप हमारे बच्चों के। आओ बेटा यहाँ पे बैठो, अच्छा आओ, हम भगवान के पास दे रहे हैं, अंधेर नहीं है, सब धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो हम बाहर से जब आई थी तो सही थे सब आदमी, अचानक से हम बहन की शादी हुआ था वहाँ पे चल गई थी। वहाँ पर गई थी तो उसके बाद सही से गई थी, ससुराल में आई थी सही से गई थी वहाँ पर। उसके बाद घर पर आई थी, बोलो जी वीडियो मत बनाना। मैं बोली ठीक है वीडियो नहीं बनाऊँगी। आज मेरे पति की तबीयत खराब है, कमाते कोई नहीं है जल्दी, तो तीन भाई कमाते हैं तो हमारे बच्चे खिला देंगे, हम सारी काम करेंगे घर के। तो मेरे सास इतना तक बोली थी कि मेरा पति नहीं कमा पाते हैं, तीनों भाई का खाना जो भी उनका फैमिली होगा उसके लिए बना देंगी खाना, बस केवल उसके बदले हमारे बच्चों का पेट भरे और मेरा पति का।
तो भी इसमें राजी नहीं होते। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में दोस्तों, देख सकते हैं। तो मेरे सास ने बोली जे किसी को बाल बच्चा को कोई कैसे खिलाएगा, तो मैं बोली तो हम वीडियो बना के थोड़ा सा अपने बच्चे को खिलाएंगे, कमाएंगे अपने यहाँ से। इसी से तो बोली जे नहीं थी तो तू कमाओ खाओ, हम तब थी यहाँ पर नहीं रहने देंगे हम। तो बोले, हम बोले जो ठीक है नहीं रहने देंगे तो हम छत पर रहेंगे, तिरपाल पर डाल के, चाहे द्वार पर रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर रह लेंगे अपने बच्चे को लेके। उसके बाद बोले जो अपने घर पर गई थी, तो उसके बाद झगड़ा झुगड़ी कस के हो गया था। हम वीडियो में शेयर नहीं कर पाई, उसमें बताई थी आप लोग से, ये कभी ना कभी बताऊंगी, तो वो टाइम आ गया है आज ये बताने के लिए। तो इसी वजह से हम घर छोड़ना पड़ा। तो जैसे भी कर्जा सूद पर मतलब ले लेके मैं घर बनवा दी। उस समय सही थे, वो 10 दिन करीब हुआ था, मतलब महीना दिन हो गया। जो मेरे माझी वाला देवर है वो फिर भी एक लड़की लेके भाग गए हैं। उसके बाद भागने के बाद बहुत सारा मतलब हल्ला उल्ला हुआ। 4-5 दिन से कॉल आ रहा है तुम लोग यहाँ पर आकर साइन कर दो, जो यहाँ पर कोई मत आना, तुम लोग नहीं आएंगे तो तुम लोग साइन करोगे तो तुम्हारे बच्चे नहीं साइन करेंगे तो तुम्हारे बच्चे आके रहने लगेंगे यहाँ। बताइए दोस्तों, ये तो मैभा महतारी भी ऐसा नहीं करेगी कि कोई अपना दूसरा जात लेकर लड़की भाग जाता है और उसके लिए उसके दिल में जगह है कि यहाँ पे ये सब रहेंगे। और हमें जो शादी किए हैं पिताजी मर गए, फिर भी हम लोग के लिए उन लोग के दिल में बिल्कुल जगह नहीं है। ऐसे ऐसे सोच लेके अगर मम्मी चले तो दुनिया में फिर तो प्रलय नज़दीकी आ जाएगा कि माँ बाप ऐसे ऐसे करे अपने बेटों के साथ। चलिए, अब कुछ सब निकलेगा नहीं मेरे मुंह में से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ ज़िंदगी से और इन लोग का बातों। 10 दिन से परेशान कैसे भी लेके मम्मी से खाता करवाएंगे भी, देख पापा कुछ पैसा अगला महीने से आना शुरू हो जाएगा, तो जो भी पैसा आएगा तो हमारे बच्चे के भविष्य में काम आएगा, पढ़ाने लिखाने में। हम आप लोग देख ही सकते हैं, हमारे लोग बहुत हेल्प किए हैं आप लोग, हमारे इतनी फैमिली जितना भी किए हैं उसके लिए हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ आप लोग, क्योंकि आप ही लोग हमारे सपोर्ट किए हैं बहुत सारा। जो हमारे बच्चा भी सही सलामत है, अभी हमारे पास 3, हमारे पति भी सही है, मगर हमेशा दावा चलता है विजय के पापा के, आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक कमा के दे रहे तब तक सही थे, आज जब भी कमाना मतलब माइंड से अथी हो गए हैं, तभी से कभी आप लोग देखे होंगे एक बार वाली वीडियो डाली ही, जिसमें जब माइंड खराब होता है तो घर में का जितना सारा सामान होता है उतना फेंक देते हैं, दाल चावल चाहे कुछ भी होगा तो कैसे लेके मैं रहती हूँ, मैं यही जानती हूँ। चलिए हमारे नेक्स्ट। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी कितना सारा सब्जी लेकर आया हूँ। आलू और बैगन और घेवड़ा और मूली और एक चीज़ और लाया था भिंडी। तो चलिए, आज हमारे पास सब्जी के लिए कोई दिक्कत नहीं है और बाकी चावल आटा तो है ही है। तो चलिए आज क्या क्या सब्जी बनाएगा वो सब दिखाते हैं आपको वीडियो में। उससे पहले दोस्तों कुछ आपसे और भी बात करनी थी। तो दोस्तों एक ही चीज़ बात करनी थी, थोड़ा बहुत नागांती जी शाम को मम्मी के बारे में कुछ बोल दी, इसके वजह से थोड़ा गुस्से में मैं हाथ उठा दिया, वो भी एक चाटी। गलती वही था दोस्तों, मम्मी कुछ भी मेरे को बोलती है मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। मैं शुरू से सीखते आया हूँ कि मम्मी पापा भगवान के रूप होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे अगर माँ मिले जो कहे कि मेरे ज़मीन पे जो तुम घर बनाए हो उसको तोड़ के कहीं भी जाइए अपने बच्चों को लेके, तो नहीं चाहिए ऐसे माँ। अब बाप का तो कुछ नहीं कर सकते, बाप तो हमारे पाल पोस के बड़े कर दिए। तबीयत जब ख़राब हो गया तो उनको नहीं बचा पाए हम लोग, तो उनकी तो नामी लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ करके दिया है हम लोग के लिए। माँ को भी गलत नहीं समझता हूँ, इसलिए कि पिताजी को गुजरने के बाद माँ का भी दिमाग जैसे हो गया कुछ अलग सा ही, और मेरा तो क्रेक हो ही गया, तभी से मेरा ऐसा दावा चलता है। और कल जो बात हुआ था नागांती जी और मम्मी को लेकर, इसी गुस्से में मैं थोड़ा सा इन पे गुस्सा हो गया और हाथ उठा दिया। उसके लिए फिर भी क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि जैसे मेरी माँ है वो भी ये हमारे बच्चों की माँ है, ये भी बहुत कुछ झेली हैं। मैं अपने बच्चों को देख के कभी कभी सोचता रहता हूँ कि मेरा माँ भी ऐसे ही में हम लोग को पाल पोस के बड़ा की होगी, इतना ही दुख दर्द झेली होगी। फिर भी गलती तो गलती ये था, फिर भी एक बार और हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ आप लोग से, प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। कमेंट द्वारा जितना भी गुस्सा करना हो करिएगा, लेकिन आप लोग हमारा साथ मत छोड़िएगा, हमारा और नागांती जी का।
ऐसे आप लोग हौसला बढ़ाते रहिए। जो भी गलती करे उसको लिए साझा भी दीजिए कमेंट द्वारा। गाली भी सुनना पसंद है, क्योंकि इसके पहले वाला नागांती जी के चैनल पे गाली भी सुनने को मिला था। फिर भी मैं गुस्सा नहीं हुआ, उससे मैं सीखा कि मैंने गलती किया है तो हमें ये सब सुनना भी पड़ेगा। लेकिन घुमा फिरा के वही कह रहा हूँ कि मम्मी के वजह से नागांती जी पे हाथ उठा दिया। मम्मी भी किस वजह से ऐसा बात कह दी, गुस्से में थी, क्या कर रही थी मोबाइल फ़ोन पे। तो चलिए, कोई दुनिया में गलत नहीं होता है, वो सब भगवान देखते हैं सच्चे मन वाले को। आप लोग भी कमेंट में बताए थे। तो चलिए, जो भी गलती की है, दोस्तों ऐसे हो रहा था, विजय को नहीं बताई थी, बहुत दिन से ऐसे हो रहा था, इसी बहुत दिन से ये बात चल रहा था ना। हाँ। अब बताइए कितने दिन से यही बात चल। जानती थी और मिथुन बाबू जानते हैं, ये 2 आदमी में क्योंकि मेरा दिमाग कमजोर है, मेरे से बताते हैं तो मैं टेंशन में हूँ। मैं नहीं उठाई फ़ोन, विजय को उठा लिए हैं फ़ोन कॉल, तो बात इन्हीं से हुए हैं, हम नहीं उसमें बताया। बताइए कितना चालबाजी ऐसे अगर मम्मी पापा बच्चों के साथ करे तो क्या असर पड़ेगा हमारे बच्चों पे। और नागांती जी और मिथुन का शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग बड़े भाई को तकलीफ़ में देख के ये सब बात छुपा कर रखते हैं, देवर और भौजाई। क्योंकि मिथुन का वो लोग जानते हैं, मिथुन बाबू और काजल भी, मैं भी जानती हूँ। बताइए कितना ये सब गलत बात है। ये जानती है, बड़ी दीदी भी जानती है। कोई माँ अपने बच्चों से कैसे कह सकती है कि तुम्हारे बाप का जो ज़मीन है उस पे जाकर रहिए, हमारे माँ बाप का जो ज़मीन है। जैसे दोस्तों बता दूं कि ये वो भी ज़मीन पे तो वही लोग हटाए हैं ना, हम तो वही लोग हटाए ब्लॉग बनाने के चक्कर में, वही लोग हटा दिए हैं जो यहाँ पे मत रहो। हम हाँ, नहीं आप लोग हटाए थे। नहीं, एक ही बात में मेरे को जहाँ तक याद है कि आप लोग वीडियो बनाओगे तो यहाँ पे नहीं रहोगे, ये इतना मैं सुना। वो बात नहीं है, हम तो पहले तो ये कुछ भी नहीं कहे थे मेरे से, मैं तो अच्छे से गई थी अपना शादी, अपने घर पर शादी में। वहाँ जाने के बाद कॉल से बात होने लगा तो घुमा फिरा के दोस्तों एक ही बात पे जब मेरा दिमागी हालत कमज़ोर हो गया, इसी के वजह से नागांती जी को हटा दिए ये लोग कि जब ये कमाएगा नहीं तो फिर ये बच्चों को पालेगा पोसेगा कौन, यहाँ पे सब रहेंगे। तो देखिए कितना गलत सोच है। आज जबकि आप देखे होंगे वीडियो में कि कितना मैं मेहनत करता हूँ, ऐसा दिमागी हालत लेके भी नागांती जी का केवल साथ रहता है। जो भी काम मिलता है वो मैं करते रहता हूँ। अभी देहात में कोई काम में नहीं मिल रहा तो क्या करे। और रही बात बाहर जाने की, बच्चों की भविष्य खराब ना हो जाए, इसके वजह से हम लोग तो बहुत सोचते हैं कुछ। अकेले जाऊंगा फिर ऐसा घबराहट होगा, परेशानी होगा, मैं फिर वो भाड़ा किराया फंसा के आ जाऊंगा। उससे अच्छा अपने बच्चों के साथ 2 रोटी कम ही खा के अपना गुजारा कर लेंगे, सही रहेगा। और ना जी, 2 महीने के बाद फिर काम चालू हो जाएगा, फिर टेंट का काम चालू हो जाएगा, उसी में अपना नून तेल चलाते रहेंगे। बाकी आप लोग का जो सपोर्ट मिलता है उससे तो हमारा घर द्वार चलता ही है। लेकिन कब तक अपने यूट्यूब फैमिली से सपोर्ट लेते रहेंगे ये बिल्कुल हमें थोड़ा अलग लगता है। लेकिन दोस्तों आप लोग सपोर्ट भी करें तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब और ना जी। हाँ, आज बड़ी खुशी की दिन था कि पहली बार नागांती जी के पास सुपर थैंक्स के रूप में वो पता ना क्या आया था ना जी, उतना हम लोग भी नहीं जानते हैं रियल लाइफ ब्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का, और रियल लाइफ ब्लॉग की तरफ से भी धन्यवाद करेंगे। लेकिन एक वीडियो बन चुका है जो हम लोग को अपने यूट्यूब फैमिली के द्वारा कुछ चीज़ सीखनी थी, कुछ ज्ञान लेनी थी, क्योंकि आप लोग का जो सहारा मिलता है बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोग को। तो चलिए अभी क्या क्या खाना बनाएंगे वो सब दिखाएंगे, बाकी तो बात होते रहेगा। क्योंकि अभी नागांती जी आई हैं थके हारे तो। और दोस्तों मार्केट से थोड़ा समोसा लाया था, नागांती जी के लिए भेज दिया था, पानी पी ना। तो चलिए देखिए कैसे हम दोनों का चेहरा उतर गया। बात बहुत कुछ है दोस्तों जो छुपा रखे आप लोग से, शेयर नहीं करते हैं कि आप लोग क्या समझेंगे क्या कहेंगे। कोई कोई बात होता है कि नहीं शेयर किया जाता है, लेकिन हालात ऐसा आ जाता है हम लोग के बीच कि शेयर करना पड़ता है। और हमारे मन में जो भी कोई कल्ला रहता तो मैं गाली सुनने के लिए वो वीडियो नागांती जी को रुला के अपने हाथों से कैमरा पकड़ के शूट नहीं करता कि हमारे यूट्यूब फैमिली मुझे गाली दे ना जी। मेरा दिल साफ था, मन साफ था, जो बात थी वो सब दिन पे दिन आप लोग से सब चीज़ अब शेयर करेंगे, छुपाएंगे नहीं कि हमारे जीवन में किसके वजह से क्या तकलीफ़ हो रही है, हमारे घर परिवार में कौन कैसा है। बताइए दोस्तों, हमें तो एक ही चीज़ सुनने को मिलता है कि तुम लोग को पिताजी तुम्हारे थे तो शादी कर दिए, ये भाई किसके भरोसे है कि शादी होगा। इसी वजह से ये सब सुनाती रहती हैं। हम लोग पास हो ही नहीं पाता है क्या करें। 4 भाई हैं, 4 भाई मतलब 2 भाई तो लेके भाग गए हैं। 2 भाई लेके भाग गए। बताइए वो सब गलती की है कि हम लोग गलती ऐसे नहीं छोड़ी। मैं कम से कम 20 लड़की देख चुकी थी, आप लोग को कैमरा में नहीं दिखा पाई।
मैं और इनके दादी और बड़ी दीदी सभी आदमी मतलब मिल के शादी करने के लिए? हाँ। बताइए। ऐसे नहीं है, मिथुन बाबू के भी 20-25 लड़की देखे थे, तो बाद में वो मतलब ऐसे कर लिए हैं। उसके बाद मतलब बहुत जगह लड़की देखे हैं जो अभी लेके भागे हैं, उनके लिए भी इनके लिए बहुत ज़्यादा देखे, नाक में के साड़ी कपड़ा मतलब हम लोग भी दिए हैं, वो लोग भी दी थी मेरे को साड़ी, एक साड़ी मेरे में गई थी देखने के लिए। अब बताइए दोस्तों, ये बात हम लोग जाके कहें कि तुम लोग बाप के नाम डुबाए हो, तुम लोग इस घर में रहने का हक नहीं है, कहीं भी जाकर अपना बना कर रहो, जैसे मिथुन बना कर रह रहा है, तो उन लोगों को कैसा लगेगा। लेकिन हम लोग बड़ों का फर्ज निभाते हैं, अपने जैसे बड़ है, तो ये सब कहना हमें लगता है कि गलत है। क्योंकि अभी एक देवर है जो छोटा वाला है, हाँ, तो उनको भी इसी डर से मतलब अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, हाँ, मगर सब तो एक तपड़ा हो गए हैं। अब बहुत जल्द शादी भी होगा, वो हाँ। वीडियो में दिखाएंगे आपको। क्योंकि वो भाई और मैं अलग दिल के आदमी है, बाकी दो आदमी छोटा है, उसका ज़्यादा उम्र मिथुन भी नहीं मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं किया है दोस्तों। क्योंकि जब अपने लेके अपने पसंद के लड़की से शादी किया, तो अपने पैर पे खड़ा भी रह के अपने बच्चों को पालना पोसना और अच्छे भविष्य के ओर ले जाना उसने सीखा। और बाकी लोग जो सीखे हैं, जब लेके भागे हैं, तो उनको खुद फर्ज है कि अपना जहाँ मर्जी वहाँ बनाइए, चाहे यहीं पे आके बनाइए। पिताजी का तो नाक उन्होंने कटवा ही दिया ना जी, चाहे मिथुन हो चाहे वो। अब अपने मेहनत से अपना अलग घर बना के वहाँ से अलग रह के दिखाए, जो लेके लड़की भागा है, तब मैं मानूँ कि हाँ। अब बाकी मम्मी का जो भी खर्चा उठाना है, जितना मेहनत करना पड़ेगा, हाँ, अगर प्लस भीख भी मांगना पड़ेगा, मैं मांग के उठाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो भी लोग बोलते थे जो मिथुन गलती कर लिया था तो उनके घर में नहीं आने दे, तो वो हाँ, भी तो गलती किए हैं ना अभी। हाँ, तो फिर उनको भी नहीं आने देना चाहिए। जब मिथुन बाबू नहीं जाएंगे तो किससे जाएंगे? हाँ, जो सबके साथ होगा तो उनके साथ भी होगा। तो अपने पैसा से, अपने मेहनत से अपना घर बनाओ कहीं भी, चाहे मम्मी इधर ज़मीन देगी ना जी, चाहे कहीं भी। वो तो मेरा पिताजी का बनाया हुआ एक तो मम्मी तो मान है, उसका आदर रखना। हम लोग जैसे गरीबी में जी रहे हैं, कैसे दुख सुख काट रहे हैं, तो बोल रही है अपने वही रहेंगे, छोटा वाला जो लेके भागे हैं अभी, वो दोनों आदमी वहीं पर रहेंगे। हाँ, कि वहीं पर रहेंगे। आप लोग साइन कर दीजिए। सबसे बड़ा गलती है कि आप सिग्नेचर कर दीजिए कि वहाँ पे आप सादा पेपर पे कि वहाँ पे आप लोग कभी नहीं आएंगे, मैं और मिथुन। अब बताइए कितना साइन करने के बाद दोस्तों, यहाँ जो मम्मी की ज़मीन है उस पर हिस्सा लगेगा, तो सोचिए कितना गलत कर रही है मम्मी मेरे साथ, हमारे साथ ना जी। अभी तो हम लोग को जो काम है कि हमारे बच्चों का भविष्य आगे बढ़ते, घर भी नहीं है, देख सकते हैं चालू हम लोग फटा इसी में कैसे भी। हाँ, बताइए, अगर रात में गाछ भी गिर जाए, कुछ भी हो जाए, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? इधर पानी भी आता है, बाढ़ आ जाएगा तो कहाँ जाएंगे? एक रूम रहेगा तो कम से कम वहाँ पर तो लेके चल जाएंगे। बड़ी हम लोग मुसीबत में फंसे। हम लोग गलती की आप लोग से छुपा के, ये सब बात आप लोग से पहले ही हम लोग फॉलो कर देते, जितना सुनना पड़ता है। आप लोग भी एक बार कमेंट कीजिए, जो अभी तो लोग बोल रहे हैं साइन कीजिए, मैं क्या करूं या ना करूं, एक बार कमेंट। अभी तो बहुत कमेंट आया था कि आप सिग्नेचर बिल्कुल मत करना, आया था? हाँ, आप देखे नहीं? बहुत कमेंट आया कि आप सिग्नेचर बिल्कुल मत करना। बाकी कानून आपके साथ है ना जी, जिसको जितना हक होता है उतना ही रहेगा। साइन करके अपने आप से अलग होके फंसना नहीं है। बहुत आदमी समझा रहा है, तुम्हारा अगर साइन कर देगी तो तुम्हारा हक वहाँ से हट जाएगा, तुम साइन मत करना अभी। इसी वजह से हम भी बोली थी जब तक ले हमारे बच्चे सियान नहीं होगा, हाँ, वो फैसला करेंगे हमें कहाँ रहना है क्या नहीं। बीजेपी पर लोग तो उतना मतलब कोई नहीं मानता है, मैं सही बताती हूँ। हाँ, जब मैं किसी काम के नहीं रहा तो कोई क्यों मानेगा मानता है। तो मैं बोलती हूँ ये इनके साइन हो चाहे ना हो, मैं तो कभी करूँगी साइन नहीं, क्योंकि जब तक हमारे तीनों बच्चे सियान नहीं होगा, समझदार नहीं होगा। मैं आपके ऊपर अपना जीवन छोड़ रखा हूँ, मैं साइन करने जाऊँगा? मैं तो बिल्कुल नहीं साइन नहीं करूँगी और नहीं अपने बच्चे को कोई कदम उठाने दूंगी। क्योंकि जब तक हमारे बच्चे को, हम बड़े भैया भी बोले हैं जो तुम शांत रहो, बड़े भैया बोले हैं कल जो तुम शांत रहो, जब तक ले मतलब तुम्हारा बच्चा बड़ा नहीं होंगे, हम लोग हैं साथ में। अभी कोई भी दिक्कत होगा तो बताना अभी। और एक चीज़ बता दो दोस्तों, जितना मम्मी मेरे को दूध पिला के कष्ट नहीं की होगी अपने पेट में 9 महीना रखने के बाद, फिर भी माँ का इतना मैं कदर करता हूँ। और माँ तो कभी गलत होती नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ वरदान है। गुस्से में बोल दी होगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह दूँगा कि जितना माँ मेरे लिए तकलीफ़ उठाई होगी, उससे कई ज़्यादा अभी नागांती जी मेरे लिए तकलीफ़ उठाई है। फिर भी माँ के चलते नागांती जी पे हाथ उठा के मैं इतना घोर पाप किया हूँ कि उसका प्रायश्चित पता नहीं कैसे मैं कर पाऊँगा, हो भी पाएगा कि नहीं इस जन्म में। चलिए, लेकिन एक चीज़ वादा कर दूँगा आप लोगों के सामने
कि कितना भी कुछ परेशानी हो, लेकिन नगांती जी पे अब दोबारा हाथ नहीं उठाऊंगा और ना इनकी चलते हुए सच्चाई के राह पे कदम कदम पे साथ रहूँगा और साथ मिलाऊंगा, चाहे कितना भी हमें तकलीफ़ क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों, ये बात कैसा लगा और जो भी हमारे बात अधूरा रहा हो वो सब आप लोग कमेंट में पूछिएगा, मैं वो सब बताऊंगे। लेकिन आप लोग कमेंट करके हौसला बढ़ाना और सही राह पे चलना और अच्छे गलत का परख करते हुए, ज़माने से लड़ते हुए सही राह के पे चलने के लिए वो सब समझाते रहिएगा और अपने छोटे से बालक समझ के। तो चलिए दोस्तों, फाइनली ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हमनी के फिर से मिलन से एगो नई वीडियो में, तब तक रहो लोग अपन ख्याल रखें हम लोग।